हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6th में चैप्टर 8 बिल्कुल यूपीएससी ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। शुरू करते हैं इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट से। रवि, तुमने देखा होगा इंडिया के हर रीजन का मौसम अलग होता है। कहीं बर्फ गिरती है, कहीं डेजर्ट हीट होती है, कहीं हैवी मॉनसून रेन। बताओ इस वेरिएशन का रीजन क्या हो सकता है? मैम शायद एरिया बड़ा होने के कारण या हिमालयाज और ओशन के इफेक्ट के कारण। बिल्कुल, यही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया का यूनिक फीचर है। इंडिया का क्लाइमेट मेनली इन्फ्लुएंस होता है 1. लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। 2. डिस्टेंस फ्रॉम सी। 3. एल्टीट्यूड यानी कि हाइट अबव सी लेवल। 4. रिलीफ फीचर्स यानी कि माउंटेन्स, प्लेटोज। 5. मॉनसून विंड्स। यूपीएससी के लिए मॉनसून सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल बनाता है। रवि, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिया में मेनली 4 सीजन्स कंसिडर किए जाते हैं। चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं विद यूपीएससी स्टाइल एग्जाम्पल्स। 1. द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर, दिसंबर टू फरवरी। मैम इस टाइम नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड होती है ना। हाँ, इस पीरियड में सन का अपैरेंट पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन साउथ इंडिया कंपैरेटिवली वार्म रहता है। एक और कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाले साइक्लोनिक विंड्स होते हैं, पंजाब हरियाणा रीजन में थोड़ी रेनफॉल लाते हैं। यूपीएससी में पूछा जा चुका है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ये रबी क्रॉप्स यानी कि व्हीट, बार्ले के लिए बेनिफिशियल रेनफॉल देते हैं। 2. द हॉट वेदर सीजन यानी कि समर, मार्च टू मई। इस समय टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू यानी कि हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं और लैंड हीटिंग से लो प्रेशर जोन डेवलप होता है। मैम क्या यही लो प्रेशर जोन मॉनसून को अट्रैक्ट करता है? एक्सीलेंट, यही थर्मल लो मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इंडियन ओशन। ये प्रोसेस साउथ वेस्ट मॉनसून के ऑनसेट का बेस है। यूपीएससी कॉन्सेप्ट, यही टेम्परेचर डिफरेंस लैंड सी ब्रीज सिस्टम का लार्ज स्केल वर्जन है। इस पीरियड में प्री मॉनसून शावर्स यानी कि मैंगो शावर्स इन केरला और कालबैसाखी इन बंगाल भी होते हैं। 3. द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जून टू सितंबर। ये इंडिया की क्लाइमेट का कोर सीजन है। विंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर आती हैं। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स, कोंकण और मालाबार को हैवी रेनफॉल देती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि असम, मेघालय और नॉर्दर्न प्लेन्स को रेनफॉल देती है। मैम इसलिए मौसिनराम सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला प्लेस है। बिल्कुल, मेघालय के मौसिनराम में वर्ल्ड्स की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है। यूपीएससी के लिए याद रखो, मॉनसून के अराइवल और विड्रॉल पैटर्न एग्रीकल्चर, रिवर्स, इकोनॉमी सब पर इम्पैक्ट करता है। 4. द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, अक्टूबर टू नवंबर। जब लैंड कूल होने लगता है तो मॉनसून रिवर्स होने लगता है, यानी कि विंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं। इस सीजन में साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु कोस्ट को रेनफॉल मिलता है। मैम क्यों तमिलनाडु में तब बारिश होती है जब बाकी इंडिया में ड्राई सीजन होता है? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु कोस्ट तक पहुंचती हैं, इसलिए उस रीजन को रेन शैडो रीजन होने के बावजूद रेन मिलती है। यूपीएससी के लिए फैक्ट है, तमिलनाडु रिसीव्स अबाउट 50% रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मॉनसून। अब कुछ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। रवि, अब हम देखेंगे क्लाइमेट का वेजिटेशन पर क्या इफेक्ट होता है। वेजिटेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल पर। इंडिया में 5 मेन वेजिटेशन होते हैं। 1. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ट्रीज, एबनी, रोजवुड, महागनी। फीचर, डेंस कैनोपी, नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। यूपीएससी एंगल है, ये फॉरेस्ट हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए नोन है। हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया जैसे कि वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यही रीजन है। 2. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स यानी कि मॉनसून फॉरेस्ट्स, फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, ओडिशा। रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। ट्रीज, टीक, साल, शीशम, नीम। फीचर, ट्रीज शेड लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर।
मैम यही फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ना? बिल्कुल, इंडिया के लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप यही हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए भी क्रूशल, जैसे कि टिम्बर, फायरवुड। 3. थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, रेन लेस देन 70 सेंटीमीटर। वेजिटेशन कैक्टस, बाबूल, कीकर। अडेप्टेशन लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क, स्मॉल लीव्स। यूपीएससी पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइट्स, यानी कि प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट। 4. Mountain forests found in Himalayas. Type changes with altitude. Lower slopes deciduous, middle coniferous, higher alpine shrubs and meadow. मैम क्या ये वेजिटेशन क्लाइमेट इंडिकेटर होता है? Exactly. Altitudinal zonation shows how temperature controls vegetation. एक natural climatic laboratory के जैसे. 5. Mangrove forests यानी कि tidal forests. Found in coastal areas and river deltas जैसे कि सुंदरबंस, महानदी डेल्टा. Adapted to saline water. Dominant species सुंदरी ट्री जिससे सुंदरबंस नाम आता है. यूपीएससी लिंक मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड सुनामीज और ये कार्बन सिंक भी हैं. अब इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे कुछ पढ़ते हैं। वेजिटेशन के साथ एक और रिसोर्स है वाइल्ड लाइफ. इंडिया में वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी बहुत रिच है ड्यू टू वेरीड क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम्स. मेजर स्पीशीज एलिफेंट वेस्टर्न घाट्स एंड असम, टाइगर सुंदरबंस एमपी, जिम कॉर्बेट एटसेट्रा, लायन गिर गुजरात, कैमल राजस्थान, याक एंड स्नो लेपर्ड हिमालयाज. मैम अब तो वाइल्ड लाइफ डेंजर में है ना? बिल्कुल, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस के कारण वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हुआ है. इसलिए इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च किया. यूपीएससी टिप: इंडिया में अब 107 नेशनल पार्क्स और 550 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स नीलगिरी, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार. रवि, इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से डीपली लिंक्ड हैं. क्लाइमेट वेजिटेशन को शेप करता है, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है और ये सब मिलकर इंडिया का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं. इसका मतलब ज्योग्राफी से फिजिकल नहीं, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों का बेस है. बिल्कुल. यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ते वक्त हमेशा लिंकेज सोचना. हाउ नेचर सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड हाउ ह्यूमंस इम्पैक्ट नेचर, यही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें अलग बनाएगी. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, आप लोग कमेंट्स करके आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए. बाय.